एंजियोग्राफी नाम सुना होगा, सुने हैं? अगर घर में या रिलेशन में किसी को हार्ट अटैक कभी आया हो तो ये नाम सुनने को मिलता है, एंजियोग्राफी। अगर नहीं सुने हैं तो ईश्वर करें सिर्फ क्लास में ही सुने, बाहर सुनने को ना मिले कि किसी का हो रहा है। लिखिएगा क्या होता है। इट इज अ मैकेनिकल टेक्निक, it is a mechanical technique by which we diagnose the restriction in blood circulation। यह एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा रक्त परिसंचरण में उत्पन्न बाधा का, यह एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा रक्त परिसंचरण में उत्पन्न बाधा का पता लगाया जाता है। यानी शरीर में ब्लॉकेज कहाँ है, और विशेष करके आर्टरीज में, ठीक है। और विशेषकर उस भी आर्टरीज में, कौन सी आर्टरी में? कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी का नाम सुना ना, कोरोनरी धमनी का नाम, लास्ट क्लास में। क्या होता है ये पैर को जो है, ब्रेन को, हार्ट को, हृदय को, ठीक। तो अगर ब्लॉकेज का पता नहीं चलेगा, कोई बीमारी पता नहीं चलेगा, तो हम रिमूव कैसे करेंगे, उस बीमारी को दूर कैसे करेंगे? तो एंजियोग्राफी से पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में ब्लॉकेज बॉडी में है कहाँ पे। एंजियोग्राफी से क्या पता चलता है कि पूरे शरीर में एक्चुअल में ब्लॉकेज कहाँ पे है और कितना है। अब जब ये पता चल जाएगा तो इसके बाद उसे दूर करते हैं, उसे टेक्निक को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। नाम सुना होगा। अगला हेडिंग डालिए, एंजियोप्लास्टी। लिखिएगा, इट इज अ मैकेनिकल टेक्निक, इट इज अ मैकेनिकल टेक्निक बाय विच वी रिमूव द ब्लॉकेज इन ब्लड सर्कुलेशन। यह एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा रक्त परिसंचरण से में उत्पन्न बाधा को, जिसके द्वारा रक्त परिसंचरण में उत्पन्न बाधा को दूर किया जाता है। अब थोड़ा बोर्ड पे देखिए, ये एंजियोप्लास्टी जो है वो दो तरीके से किया जाता है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, कैसे किया जाता है। सुन लो, समझ लो। क्या होता है समझिए, दोनों अलग अलग है। स्टेंटिंग क्या होती है और कैथेटरिंग क्या होती है। जैसे समझो
कि ये कोई आपकी धमनी है और एंजियोग्राफी से पता चला कि ये वहां पे क्या है, ब्लॉकेज है। तो फिर स्टेंटिंग में करते क्या है कि स्टेंट लेते हैं, छल्ला लेते हैं। ये छल्ला बना होता है प्लेटिनम का या फिर कोबाल्ट और क्रोमियम की मिक्स्ड मेटल का। ठीक, तो होता क्या है, अब इसको ऑपरेट करके करते कैसे हैं, यहाँ पे छल्ला डाल देते हैं ले जाके। ये छल्ला क्या करता है, देखिए यहाँ से इसको ऊपर दबा दिया ट्यूब को, और यहाँ से इधर दबा दिया, बीच का रास्ता क्या हो गया, खाली हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? अभी लग रही होगी कि ये बीच में भी तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो नहीं, जैसे ये ट्यूब है, अब यहाँ छल्ला लगा दिया तो ये क्या किया, यहाँ से इसको उठा दिया और यहाँ से इसको उठा दिया, और ऐसे हो गया। तो बीच के रास्ते में कहीं, ये 2 डायमेंशनल है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि जहां एरो लगा है वहां भी तो छल्ला आएगा, नहीं, वो दीवार से क्या होगा, चिपका हुआ होगा, पता नहीं चलेगा। यानी यहाँ क्या है, इस दोनों टाइप को ऐसे लगा दिया छल्ला और इसमें क्या किया, उठा दिया, चौड़ा कर दिया। तो अब क्या हो गया, ट्यूब थोड़ा सा दोनों साइड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दब गई, बीच का पैसेज खाली हो गया, और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। इसी को कहते हैं स्टेंट। और पिछली लोकसभा में इसका मोदी जी खूब यूज कर रहे थे चुनाव प्रचार में, लोकसभा में, कि यही पहले क्या होता था, बहुत महंगा आता था। मोदी जी ने क्या किया, इसकी कीमत फिक्स कर दी। इसकी कीमत क्या गई, फिक्स कर दी, यानी अब इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। तो ये 70-75 हजार में अभी क्या होता है, मैक्सिमम उसी में मिल जाता है। पहले लोग इसका डॉक्टर लाखों लेते थे पेशेंट देख के, कि पेशेंट कितना पैसे वाला है, उस हिसाब से इसका होता था। तो स्टेंट मतलब होता है छल्ला। छल्ला मतलब क्या, कि जहां पे ब्लॉकेज है, कोई चीज है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ दबा दिया, नीचे वाले को नीचे दबा दिया, तो बीच का रास्ता क्या हो गया, खाली हो गया। इसे कहते हैं स्टेंटिंग। स्टेंट किसका बना होता है, तो प्लेटिनम या कोबाल्ट क्रोमियम की मिक्स्ड मेटल का बना होता है। कैथेटरिंग क्या होता है समझते हैं। कैथेटर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। चलिए कैथेटरिंग का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगा कि क्या होता है कैथेटरिंग। तो कैथेटर क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो अब सपोज दैट इसमें क्या हुआ कि ये ट्यूब है, इसमें पता चला कि यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहीं से इस ट्यूब को या इधर से, दोनों लेफ्ट राइट में से किधर से ही कट करके इसमें कैथेटर डालते हैं। तो सपोज दैट इसमें कैथेटर डाला आपने ऐसे, ठीक, ये इधर पहुंच गया। कहा मैंने इट्स अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब दूसरे साइड में जब कैथेटर पहुंच गया, तो इस बैलून को फुला देते, ओपन कर देते। जब ये थोड़ा फैलता है, फूलता है, तो उसमें हल्का हल्का ब्लेड की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब फुलाने के बाद इसको वापस खींचते हैं। अब इसको जब इधर की तरफ, पीछे की तरफ वापस खींचेंगे, तो ये ब्लेड की तरफ स्ट्रक्चर जो है बलून का, ये आके इस पे लगेगा, लगेगा। तो ये इसको क्या करने लगता है, धीरे धीरे कट करता है, काट देता है। और फिर क्या है, ये जो इतना जमा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो ये रास्ता फिर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर बैलून को पिचका के कैथेटर को नॉर्मल मोड में करके फिर क्या करते हैं, वापस निकाल देते हैं, यानी कट करते हैं। दोनों ही विधि में ध्यान से समझिएगा कि 100% रिमूवल पॉसिबल नहीं है। अब इससे काट ही रहे हो,
तो 100% काटने के चक्कर पता क्या लगा कि इसको आर्टरी ही काट दिए, नहीं एकदम सटा के काटने लगोगे तो क्या होगा, आर्टरी ही कट जाएगी। तो दोनों में 100% रिमूवल संभव नहीं होता। जब 100% रिमूवल संभव नहीं होता तो एक बार जहां पे जाके डिपॉजिट हुआ है ये बैड कोलेस्ट्रॉल, वही ब्लॉकेज मतलब वही बैड कोलेस्ट्रॉल ही जाके डिपॉजिट होता है, तो वहां पे फिर दोबारा भी डिपॉजिट होने का या डिपॉजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों की पूछा जाए, ऐसे अगर पूछा जाए कि लिमिटेशन ऑफ एंजियोप्लास्टी बना लीजिएगा, इसमें लिखवाएंगे कुछ नहीं, इसमें लिखना क्या है, यही है कि ये क्या है, स्टेंट में छल्ला काट के छल्ला डाल देते हैं, छल्ला उसको दबा के रास्ता खाली कर देता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दोनों साइड बना लीजिएगा। कैथेटर में लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख लीजिएगा, कैथेटर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, कैथेटर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। उसको जहां प्लेटिनम लिखिए उसको लिखना था स्टेंट, और स्टेंट के नीचे फिर एरो लगा के वो किसका बना होता है, प्लेटिनम का बना। प्लेटिनम के ऊपर लिखो स्टेंट फॉर्म्ड बाई या मेड बाई। कैथेटर में क्या लिखेंगे, ऐसे ही बना लीजिए, बस लिख लीजिए कैथेटर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कोबाल्ट और क्रोमियम का मिक्स मेटल, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, निकिल क्रोमियम या कोबाल्ट क्रोमियम, कंफ्यूज हो गए। नेट पे एक बार चेक कर लीजिएगा, निकिल क्रोमियम का मिक्स मेटल है कि कोबाल्ट क्रोमियम का। चेक करके बता दूंगा, या आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। इतना बना लिए, 4 ठो लाइन खींचना है इसमें, इतना स्केल लेके स्केल से नहीं खींचना चाहिए, आपकी ये आर्टरी है, स्केल जैसी सीधी हो ही नहीं सकती कभी शरीर में, ये सिरा धमनी स्केल लगा के खींच रहे हो, उतना सीधा कैसे हो जाएगा। हो गया, चेक कर लिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्लास में नहीं चेक करना था, घर जाके चेक करना था। कोबाल्ट क्रोमियम का मिक्स मेटल होता है। अब समझिएगा कि एंजियोप्लास्टी चाहे वो स्टेंट से कर रहे हो चाहे कैथेटर से कर रहे हो, इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कब ये नहीं कर सकते।
यह इसका लिमिटेशन। अगर इसको शब्दों में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? मल्टीपल ब्लॉकेज। छल्ला लगाना हो या काटना हो तो एक जगह ब्लॉकेज रहे तब तो आप छल्ला भी लगा सकते हैं, खींच के काट भी सकते हैं। जब क्या है, मल्टीपल ब्लॉकेज हो जाए, कई जगह हम ब्लॉकेज होने लगे, तो फिर क्या है, आप कितना छल्ला लगाओगे या कितना कैथेटर से उसे रिमूव करोगे। तो आप एक लाइन लिखिएगा, लिमिटेशन ऑफ एंजियोप्लास्टी क्या है? मल्टीपल ब्लॉकेज। जब रुकावट एक से अधिक जगह पर हो तो फिर क्या है, ये संभव नहीं होता। फिर करते क्या है, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में है, इसका मतलब ये नहीं लाइलाज हो गया, मल्टीपल ब्लॉकेज हो गया तो कोई इलाज नहीं होगा। तब इसका इलाज है, अभी भी इलाज है। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं CABG। CABG। CABG क्या होता है? फुल फॉर्म इसका होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अलग से हेडिंग था ये, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। या इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते क्या है, आप सुने होंगे, तो कहते हैं बाईपास सर्जरी, या इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी।